नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? ठीक हैं? जी। ठीक। पिछले दिनों में हम लोग जो है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इस अध्याय को हम लोगों ने पिछले 9 क्लास में भी अध्ययन किए होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप ऐसी बहुत सारी कृतियाँ देखे होंगे। हर आकृति का पृष्ठ होता है। यहाँ पर एक घनाभ है, इसका कितना पृष्ठ है? 6 पृष्ठ होता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, उसमें 2 पृष्ठ है, शंकु के रूप में है। यहाँ एक बेलन के रूप में है, इसमें भी पृष्ठ है, लंबा पृष्ठ भी है और वृत्ताकार पृष्ठ भी है। उस प्रकार यहाँ ऐसा कभी देखे हैं? ऐसा आप लोग देखे हैं ऐसा चित्र? कभी देखिएगा डेयरी फार्म में जो गाड़ी जाती है दूध लेकर के, या तेल का टैंकर लग जाता है, ऐसा चित्र उसमें रहता है पीछे। इस सब आकृतियों को पहचानना है। पहचान करके हमें ये जानकारी करना है इसमें कितना पृष्ठ बना। इसमें 6 पृष्ठ बना। घना में कितना बना? 6 पृष्ठ बना। इसमें भी 2 पृष्ठ बना, एक वृत्त बन गया, एक शंकु रूप में बना। यहाँ भी उस तरह से एक बेलनाकार बन गया, ऊपर में एक वृत्त बना। ऐसे ही पृष्ठों को हम लोग देखेंगे। कई आकृतियों को एक साथ मिल करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें यहाँ पर घनाभ का क्षेत्रफल लिखना है। यहाँ पर 6 पृष्ठ होता है। सूत्र आपको लिखाया गया था 9 क्लास में। क्षेत्रफल निकालने घनाभ का क्या लिखाया गया था? घनाभ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुणे लंबाई। इस प्रकार के वहाँ पर सूत्र है घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वैसा क्यों किया गया? उसमें फलक बना, 6 को बना था। उसमें सबको क्षेत्रफल निकाल करके 2 गो उसका आयत बनेगा लंबा वाला, 2 गो चौड़ा वाला, जिसको यहाँ पर दे। इसके बारे में इसका भी एक इधर दोनों सेम होता है, इसलिए वहाँ 2 गुणा किया गया। इधर से चौड़ाई में 2 गो हो गया, इसलिए उसके लिए पहले 2 लगा दिया गया। इसका भी 2 क्षेत्रफल हो गया, इधर से भी 2 क्षेत्रफल हुआ। इस प्रकार से इसमें 6 आकृति बनती है। इन 6 आकृतियों को मिल करके यानी एक एक जोड़ा बनता है सब में, इसलिए उसको 2 पर लिख दिया गया और लंबाई गुणा इसका क्षेत्रफल निकाला गया। यानी इसमें 6 जो है आयताकार पृष्ठ बनेगा। तो उन पृष्ठों को हम लोग यहाँ जानकारी करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? अलग से भी निकाल कर करेंगे तो हमको क्या होगा? 6 का जोड़ेंगे तो उतना आंसर आ जाएगा। अगर शॉर्ट करके लिखेंगे संगत में तो हमको उतना मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कृतियाँ जो है बदलती है। तो हमें सबका क्षेत्रफल अलग जानकारी करनी है। अभी इसके अध्याय हम जानकारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आएंगे और उन प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे, कैसे किया जाता है। यहाँ से हम पढ़ा याद करते हैं ठोसों को सजा करके। कई ठोस को एक साथ मिला करके हम उनके क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको देते हैं ठोस के रूप में। यहाँ पर एक चित्र है। इसमें एक बर्तन नीचे से लगा दिया गया है। इसे अर्धवृत्ताकार क्या किया गया? एक बर्तन लगा दिया गया। ऐसा चित्र कभी देखे हैं आप लोग? लट्टू देखे हैं? ऐसी करके जैसे ऊपर में गोल रहेगा, जिससे करके इसे नाचेगा करके।
तो इस प्रकार के यहाँ पर एक चित्र आ गया। अब कहता है इन चित्रों को हमको ज्ञात करनी है। इसको अगर हम ऐसे करते हैं पूरा, इसमें दो चित्र बन गया, एक ऊपर से शंकुकार का बन गया, नीचे क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया। ऐसी कहता है ठोसों को मिला मिला करके, दो या दो से अधिक ठोसों का करेंगे, एक साथ मिला करके उनके क्षेत्रफल का करना हमको ज्ञात करना है। अभी इस चित्र में आप देखिएगा पूरा इसका लंबाई कितना हो गया। सवाल यहाँ पर लिखा गया है, कहता है इस फिगर में, इस चित्र में, इसमें जो आपका ये दिया गया है, ये जो मान देख रहे हैं, इसका मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? पूरा। वो आपका व्यास हो गया, त्रिज्या हमको निकालनी है। साथ ही यह पूरा यहाँ से लेकर के, यहाँ इस बिंदु से लेकर के निचला सूरत तक, यहाँ तक, इस बिंदु तक, इसका ऊंचाई भी दे दिया गया है। कितना? 6 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया पूरा। अब हमको ये दोनों अलग अलग निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसके साथ इसका पूरा जो है, पूरा व्यास यहाँ दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? क्षेत्रफल निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इसमें चित्र क्या क्या है? सबसे पहले इसमें हम प्राप्त करेंगे त्रिज्या कितना हुआ। क्या हुआ? त्रिज्या निकालेंगे। अर्धवृत्त की क्या निकालेंगे? पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। कितना हो जाएगी? 4/2 हो जाएगा। व्यास बटा 2 होता है ना, यानी d/2, यानी यहाँ 4 है और 2 हो गया। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या मालूम हो गया। कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या मालूम करना जरूरी है। दूसरा, अभी हमको शंकु का ऊंचाई ज्ञात नहीं है। क्या मालूम नहीं है? पूरा का ऊंचाई मालूम है। शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा हमको। कैसे निकालेंगे? इस 6 में से यहाँ इतना क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी अब शंकु की ऊंचाई हम निकालेंगे। ऊंचाई बराबर पूरा ऊंचाई है ना, 6 माइनस इसका त्रिज्या कितना हो गया? 2 होगा। कितना बच जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ हमको मालूम हो गया। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आता है शंकु में। क्या सूत्र है? एल चाहिए। शंकु क्या होता है? पाई आर एल होता है। अभी हमको एल प्राप्त करनी है। ऊंचाई मालूम हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया, ये निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से हम एल निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई। एल कहते हैं बराबर, क्या लिखेंगे? आपको मालूम होता है, इस त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। ये क्या बन गया? एक ठो त्रिभुज बन गया। यहाँ से ये जो दोनों बराबर होगा, यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ से इसको हम क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। उसका ऊंचाई लंब हो गया। इसका मान कितना निकाले हम? 4 निकाल दिए। इसका मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? हाँ, इससे निकाल देंगे। h² प्लस r² का रूट होता है, उसको निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? बोलिए। h कितना है? 4 आ गया। और r का मान कितना आया? 2 आया था, 2²। और ये हो गया कितना हो गया? √20 आ गया। अब हमको पूरा क्या करना है? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए लट्टू के रूप में है ना, लिखेंगे लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र 2 को इसमें कौन कौन है लिखेंगे? शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल निकालेंगे। इस प्रकार से हम उसको ज्ञात करेंगे सबका।
अर्धगोला का निकाल लेंगे, मिला करके दोनों मिलकर बना है, इसलिए पहले हम लिखेंगे लट्टू का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, यानी शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले क्षेत्रफल कितना, आप उसको मान रखिएगा कितना आ जाएगा। सूत्र बोले क्या होता है इसका, बताए हैं, इसका होता है पाई आर एल, और इसका हो गया अर्धगोला है, आज तो नहीं बोला जाए, अर्धगोला का निकालना है, गोला का पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोला कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इससे देखिए कौन कौन मिल रहा है, पाई आर मिलेगा, पाई आर कॉमन दे दिया गया, यहाँ कितना बचेगा एल बचेगा, यहाँ 1/2 आर बचेगा ना, r/2 लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। आप इसी में मान रखिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। इसको ऊपर हटा दें, पाई का मान कितना होता है 22/7 हो गया, आर का मान कितना आया था 2 आया था, और फिर एल का मान √20 आया है, प्लस 1/2 गुणे आर का मान 2 है ना, ये 2 कट जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा 44/7 हो गया, और यहाँ बचे कितना √20 बच गया है ना, यानी हम लिख सकते हैं कितना 44√20/7 लिख। इस प्रकार से इसका हम क्या करेंगे पूरा क्षेत्रफल निकाल लें। अगर उसको मान रखिएगा 20 का दशमलव बना करके दशमलव में आएगा, और इतना भी आप लिख सकते हैं। मान हो गया, वहाँ 1 प्लस है जी, यहाँ तो 1 आएगा कि ना, +1 है, कितना हो जाएगा उसको निकालना पड़ेगा, कितना होगा लघुत्तम देंगे, इसमें इतना से करना है, पूरा गुणा करना है सबका, इसमें इसका करेंगे तो उतना आएगा 44√20/7, और इसका करेंगे तब प्लस 44/7 हो जाएगा, ऐसे करके उतना ही वही आ जाएगा, उसको करके लिखा तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम 7 हो गया, 44√20 + 44 इतना करके आएगा। अब इसका मान रख कर बना देना है, इतना भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको जुटेगा नहीं, याद रखिएगा ना, क्योंकि यहाँ रूट में है, इसे करके रखिएगा चुपचाप, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस तरह से हम उसको ज्ञात करेंगे, समझ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे। अब उसी को हम चलते हैं प्रश्नावली में, किस प्रकार से उसको देखना है। प्रश्नावली हम शुरू करते हैं 13(1) में। प्रश्न 13(1) का पहला सवाल है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को आपस में मिला करके एक ठोस बनाया गया है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देख क्या क्या बनाया गया है, दो घन है, यहाँ पर दो घन बनाया गया है, ऐसे करके घन बनाया गया है, और ऐसा ही एक और है, दोनों को पीछे हटा दिया तो क्या बन जाएगा, वो घना बनेगा ना, दो घन मिलाकर बन जाएगा, घना बन जाएगा। इसी को एक और यहाँ सटाएंगे, दो को बन जाएगा। दूसरा चीज पहले अब जानना है, पहले घन का यहाँ दिया गया है, घन का दिया है आयतन, क्या दिया गया है आयतन। दो घन जिनमें एक घन का आयतन, उसका भुजा निकालेंगे,
पहले क्या करेंगे, उसका भुजा निकालेंगे। तेरह एक में है, इसका भुजा निकालिए, कितना होगा? घन की एक भुजा बताइए, सूत्र मालूम है? घन का क्षेत्रफल क्या, आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यों होता है? तो हम घन भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा क्यों होता है तो उसका क्यों रूट निकालेंगे? घन की भुजा बराबर कितना था? हाँ, कितना लिखेंगे बोलिए। हैं एल का क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों ना होता है, एल क्यों होता है? घन की भुजा निकालेंगे तो क्यूबिक रूट हो जाएगा। एल का मान वहाँ करके बनाना है। इसका मान आपको दिया गया कितना? बोलिए, इसका मान दिया है उसमें 64 था, कितना था? 64 है। हाँ, यानी इसको हम लिखेंगे पूरा सीधे आयतन लिख दीजिए के बाद। हो गया? घन की भुजा बराबर आयतन का क्यूबिक रूट हो गया। आयतन इसमें दिया कितना? 64। 3 बार में करना है। इसको तोड़िए, कितना आएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 आएगा। 3 को निकालना है, यानी 4 आपका हो गया। उसकी भुजा कितना आ गई? 4 सेंटीमीटर। आप इसी तरह से 2 को एक में जोड़ देना है, तो कितना भुजा हो जाएगी? बोलिए, मान लीजिए ये 2 घन है, इसका 4 4 है, इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ेगी? ऊंचाई कहाँ बढ़ेगी? चौड़ाई भी नहीं बढ़ेगी, केवल क्या बनेगी? लंबाई बढ़ेगी। तो घन का मतलब है सब लंबाई चौड़ाई सब क्या है? बराबर है। अभी नया घन बन रहा है, ऐसा 2 घन मिला दिया गया, हमको भुजा मालूम हो गई। अब कहता है घनाभ, 2 घनों के संयोजन से पूछा है, बना घनाभ। क्या निकालना हमको? घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनिएगा, 2 बात। अगर ये घन का अलग अलग निकालेंगे, जोड़ेंगे, तब वो आ जाएगा आंसर, समझ लीजिएगा। 2 घनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और जोड़ेंगे, तभी क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर दोनों घन को मिलाकर घना बनाकर निकालिएगा तो उस समय आप क्या हो जाएगी? देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? नया घनाभ जो बन रहा है, घनाभ में आपका एल का मान हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर। 2 2 बन गया। बी का मान कितना हो गया? वही रहेगा, और एच का मान भी क्या रहेगा? वही रहेगा। इसको बनाएगा तो आ जाएगा। सूत्र क्या होता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? सूत्र बताया गया है। हाँ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। इसमें रखिएगा सब, कितना होगा? 2 हो गया। एल का मान कितना इसमें है? 8 है, और बी का मान 4 है, प्लस बी का मान 4, एच का मान भी कितना है? 4 है। यहाँ पर 4 और 8 हो गया। कितना हो जाएगा? 2 इधर आ गया, ये हो गया 32 और प्लस 16 प्लस 32, कितना हो जाएगा? 64 16 कितना होगा? अच्छा से जोड़िए, सब जोड़िए। 64 16 80। 2 गुणे कितना हो गया? 80, कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मान हो गया?
पहले क्यू में था, क्यू से भुजा लाया गया। अभी इसको हम जांच करते हैं, जैसे मैं दूसरा दिन बताया, दो घन को मिलाएंगे तो वह हो जाएगा, दो घन का मिलाएंगे तो हो जाना चाहिए। उसमें कैसे आएगा उसको भी देखते हैं कैसे आता है। दोनों घन के क्षेत्रफल जोड़े तो उतना आना चाहिए। बोले घन का क्षेत्रफल बताइए। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हाँ 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। 6L हो गया, यानी भुजा है साइड पूरा। 6 हो गया, L का मान कितना आया था? 4 ना, 4 स्क्वायर। बोलिए कितना हो गया? 96 आया। यहाँ पर कितना आया था? कुछ अंतर थोड़ा सा पर आएगा। ये पूरा का आ गया, भुजा स्क्वायर होता है। अभी इस ऐसा कौ गो है? 2 गो है। दोनों में कितना जुड़ेगा? कितना आना चाहिए? उससे तो बेसी आ गया, मतलब तो उसमें आपका ऊंचाई नहीं बढ़ा। दोनों घन को अलग अलग निकाल कर जोड़ने से ये इसमें हाई देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया? घट जाता है उसमें, समझिए। ऐसे करें तो क्षेत्रफल घट गया ना, वो आपका उसमें 2 बढ़ जाएगा ना, इसमें से 1 घट जाएगा। इधर का 1 इधर का 1 एक न बनेगा। यहाँ से अब देखिए 6 फल ना बनाएंगे, घन में से 1 निकल जाएगा। घन में क्या हो रहा है? 1 निकल जाएगा तब ना सटेगा उसमें। दोनों 2 छिप गया, उसका 2 आकृति क्या हो रहा है? छिप जा रहा है। अब वही 2 को हटा देंगे, यानी कितना? उसका वर्ग का स्क्वायर करके 2 को यहाँ स्क्वायर पर घट रहा है, 16 कितना 32 घट जाएगा उसमें से। अब इतना 2 बार करने के बाद घटेगा 32, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से 16 हटा देते हैं के बाद कितना बचेगा? 80 बच गया। अब उसमें से घटाएंगे 80 तो कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। 1 का हो गया, अभी 2 ऐसा होगा ना, इसलिए 2 का निकाला है। 2 घन हो गया आपका। 2 घन का क्षेत्रफल निकाल कर देंगे, 2 गुणे 80 कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर आ गया उसके बराबर। समझ आ गया? दोनों घन का क्षेत्रफल भी आप किसके बराबर आ जाना चाहिए, लेकिन मैं समझना है ऐसे करने से आपका ये इसमें का 6 को इसमें 6 को 12 थोड़े हो जाएगा। फर्क कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए, 6 फर्क होना चाहिए। तो इसका एरिया, इसका एक क्षेत्रफल हो गया, अब इसका क्षेत्र दोनों क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस प्रकार से 2 को घट जाता है, घन में से 1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक क्षेत्रफल उसको नहीं लाना है, 2 क्योंकि उसमें 5 फलक आएगा, 5 फलक ना बचेगा, क्षेत्रफल 5 बचेगा, क्योंकि 1 तो छट रहा है इसमें। इस प्रकार से दोनों में का घट जाएगा, तो आपको फिर इतना का भी इतना आ जाएगा। दोनों बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रफल का करना है, जानकारी करना है। सही, दोनों में आ गया। इस प्रकार से आप निकालेंगे। समझ रहा है ना? कहाँ करना है? दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे ही बनाएगा तो वही आएगा, उसी बनेगा वही आएगा। इसमें दोनों घन को अलग अलग निकाल कर क्या करना है? जोड़ देना है, इसमें घना बना देना है। यहाँ मान लो कि 16 के घटा है ना, उसमें 1 फलक छिप जाता है, यानी एक आयतन क्या हो गया? एक आयत का क्षेत्रफल करना है, घटा देना है। 5 फलक उसमें हुआ, इसलिए यहाँ 5 बनाना पड़ेगा। 1 फलक हट जाता है ना, शॉर्ट करने खत्म हो गया, छिप गया एक ठो, उसमें जो दिखाई पड़ेगा उसी को लिखना है। इस प्रकार से और आगे कुछ बताएंगे आपको सवाल में। दूसरा इसे आपको दिया गया है। दूसरा इसमें एक सवाल आया है, एक बर्तन खोखला है। कैसा है? खोखला है, लेकिन अर्धगोलाकार आकार का है। कैसा है? अर्धगोलाकार आकार का है। इसके ऊपर में एक खोखला बेलन रखा गया है। चित्र को समझिएगा, तुरंत बन जाएगा।
एक बर्तन है अर्धगोलाकार, कटोरा देखे हैं ना आप लोग, जो कटोरा में होता है, ऐसा कटोरा बनता है ना, इसी में कहता है अर्धगोलाकार है। इसी पर ये अर्धगोलाकार रूप में है, इसी पर एक बेलन क्या है रखा गया है। क्या रखा गया है? एक बेलन रखा गया है। तो ड्रम होता है ना, ऐसे करके यहाँ बनाया गया है। इसमें दो फिगर बन गया, एक बेलनाकार हो गया और एक, अब इसको कैसे निकालना हमको है। तो इस प्रकार के बहुत सारे चित्र आपके पास जितना भी आएगा सबको क्या करना है, मिला मिला करके जितना भी, मान लो ऊपर नीचे भी, ऊपर गोला बना दिया गया, नीचे भी गोला बना दिया गया, तो आकृति को पहचानना इसमें कौन कौन पृष्ठ है, पृष्ठ को आप करके बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलौने देखे होंगे, खिलौना आता है, खिलौने में देखिए कभी नीचे इधर निकाल लेगा, हाथ बाएं से कर देता है ना, इधर से हाथ बाएं से निकाल देगा, कुछ बना देगा, तो ऊपर में सिर बनाएगा, वो आपका क्या हो गया, वृत्ताकार हो जाएगा। नीचे पैर बनाया, वो आपका आयताकार बन करके चला जाएगा। अगर गोलाकार बनाया हो तो बेलन बनेगा। तो सारे फिगर को क्या करते हैं, एक साथ जब जोड़ देंगे तो एक आपका क्या बना, खिलौना बन गया। उसी प्रकार से इस पूरे खिलौनों को जितना भी दिया गया है, सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग अलग से निकाल करके अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको मालूम हो जाएगा। अन्यथा उसके पूरे का निचोड़ निकाल करके एक छोटा सूत्र आता है, अगर उस सूत्र में बनाइएगा तो आपको फिर क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। जिसे यहाँ बताया गया था, दोनों घन को अलग अलग भी निकाल कर बनाया गया, उसमें भी आया। परंतु अगर उसका एक साथ बनाकर चित्र बन जाएगा, दूसरा घनाभ बन जाता है, दो घन बनेगा तो क्या बनता है, घनाभ बन जाएगा। अब उस घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका क्षेत्र लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई क्रियाएं आएगी। कभी वृत्त बना कर दे देगा, उसमें एक घन बनाकर उसमें बीच में क्या करेगा, एक गोला रख दिया जाएगा, फिर पूछेगा पूरा का क्षेत्रफल निकालिए। तो मेन है आकृति को पहचान लेना, पहचान करने के बाद ही आप उसको कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे वहाँ चित्र बनाए थे ड्रम वाला में, ड्रम में दो वृत्त होता है, दो क्या होता है, दो अर्धवृत्त रहेगा, बीच में क्या रहेगा, एक बेलन बन जाएगा। अब दोनों को लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सब जोड़ देंगे, आपका पूरा पूरा तैयार मिल जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ रखना है, पहचानना है, खोखला है तो अलग बनाना है, ठोस है तो अलग बनाना है। ठोस में बाहरी है वो कपड़ क्षेत्र निकलेगा, खोखला वाला में बीच में मोटाई बढ़ जाती है, तो वहाँ त्रिज्या दो बन जाती है, R1 और R2 बनती है। उस समय उसको घटा करके हम उसका पूरा पूरा आयतन निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे बार में हम फिर आपके अध्याय में आपको बताएंगे। 13 अध्याय में और सवाल है, कुछ सवाल बताएंगे कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ फिगर चेंज होगा हमको बताएंगे आपको किस प्रकार से उसको क्रिया को करना है, ताकि आसानी से आप उसको समझ करके निकाल सकते हैं। ठीक है।